माता सुमित्रा ने जो कहा है, संसार की स्त्रियों के लिए माता सुमित्रा से बढ़कर के कोई आदर्श नहीं। लक्ष्मण जी ने जाकर के जब सुनाया है, माता सुमित्रा दुखी हुई है, लेकिन बाद में जो उपदेश देती है माता सुमित्रा, वो हर माता को उस प्रसंग को पढ़ना चाहिए। तात तुम्हारी मातु पिता राम सब भांति सने, तात तुम्हारी मातु पिता राम सब भांति सने। एक प्रकार से तो माता सुमित्रा लक्ष्मण को उपालंब दे रही है, या यूं कह दो कि एक मीठी डांट पिला रही है। जब तुमने यही कह दिया था कि गुरु पितु मातु न जानऊ काऊ, मेरी माता पिता सब आप हैं, तो तुम समझे नहीं, मेरी आज्ञा की क्या आवश्यकता। लक्ष्मण, तुम्हारी माता वैदेही है, तुम्हारे पिता राम हैं, और अवध तहां जहां राम निवासो, कहीं दिवस जहां भानु प्रकाशो, अवध तहां जहां राम निवासो, कहीं दिवस जहां भानु प्रकाशो। जहां पर राम निवास करते हैं वही अवध है। जैसे जहां सूर्य होता है वहीं दिन होता है, ऐसे ही जहां राम जी सीता जी जाएंगे वहीं पर अवध है। और यदि सीता जी राम जी बन जा रहे हैं, जो सिय राम जो पेशिय राम बन जाही, अवध तुम्हार काज कछु नाही। जो पेशिय राम बन जाही, अवध तुम्हार काज कछु नाही। क्या दिव्य माता सुमित्रा का भाव है। यदि सीताराम वनवास जा रहे हैं तो तुम्हारा पुत्र अवध में कोई काम नहीं। और फिर जो बात कही है माता सुमित्रा ने, माताएं ध्यान से सुने, बहुत सुंदर बात माता सुमित्रा कहती है। पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत चासु सुत होई। पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत चासु सुत होई। नतरु पांच भले बादी बियानी, राम विमुख सुत तेहित जानी। अतरु पांच भले बादी बियानी, राम विमुख सुत तेहित जानी। संसार में पुत्रवती स्त्री वही है जिसका पुत्र भगवान का भक्त हो। और इसलिए हमारे यहां कहा गया है कि जननी जने तो भक्त जन, जन्म देवे तो किसी भक्त को जन्म दे। और फिर थोड़ा सा नीचे की बात भी बताया कि यदि भक्त को जन्म न दे सके, जननी जने तो भक्त जन और के दाता,
या तो ऐसे पुत्र को जन्म जो दानी हो, दान करे, और के शूर, और या तो फिर शूरवीर हो जो राष्ट्र की सीमा पर अपने प्राणों को न्यौछावर कर दे, या तो भक्त को जन्म दे, या तो फिर दानी को जन्म दे, या तो कम से कम शूर को जन्म दे, और नहीं तो न तरु बांझ भली। नहीं तो फिर यहां सुमित्रा जी तो ये कह रही है कि केवल भक्त राम विमुख सुत ते हित जानी। भगवान से विमुख कोई संतान होगी तो उससे न तुमको कोई सुख प्राप्त हो सकता है, न उसको कोई सुख प्राप्त हो सकता है। तो इस प्रकार माता सुमित्रा ने प्रसन्नता पूर्वक लक्ष्मण जी को आज्ञा दे दिया और कहा, जाओ बहुत सावधानी से सीता जी की, राम जी की सेवा करना, और राम जी को कोई कष्ट न हो, वन में कोई कष्ट न हो। यहां तक कह दिया कि लक्ष्मण, राम जी के वन जाने का और कोई लक्ष्य ही नहीं है, वो तो केवल तुम्हारे लिए ही वन जा रहे हैं।